सभी भक्तों को जय जय सिया राम, जय माता दी। चैत्र नवरात्रि के पंचम दिवस आज हम नवम अध्याय का पाठ करेंगे एवं पंचम अध्याय का पाठ करेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे और देवी से प्रार्थना करेंगे। क्योंकि नवरात्रि के समय विशेष तौर से सप्तशती का पाठ करना बहुत ही फलदायी होता है। आइए हम सभी नवम अध्याय विशुंभ वध की स्तुति करेंगे। देवी की माता ने कैसे निशुंभ का वध किया। ध्यानम ओम। मैं अर्ध नारीश्वर के श्री विग्रह की निरंतर शरण लेती हूँ। उसका वर्ण, बंदूक, पुष्प और सुवर्ण के समान रक्तपीत मिश्रित है। वह अपनी भुजाओं से सुंदर अक्षमाला, पास, अंकुश और वरद मुद्रा धारण करता है। अर्धचंद्र उसका आभूषण है तथा वह 3 नेत्रों से सुशोभित है। राजा ने कहा, भगवान, आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाला देवी चरित्र का यह अद्भुत महात्मा मुझे बतलाया। अब रक्त बीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध से भरे हुए शुंभ और निशुंभ ने जो कर्म किया उसे मैं सुनना चाहता हूँ। ऋषि कहते हैं, राजन, युद्ध में रक्त बीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ के क्रोध की सीमा न रही। अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती देख निशुंभ अमरस में भरकर देवी की ओर देखा। उसके 7 असुरों की प्रधान सेना थी। उसके आगे पीछे तथा पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर थे जो क्रोध से ओंठ चबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आए। महापराक्रमी शुंभ भी अपनी सेना के साथ मात्र गणों से युद्ध करके क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी के साथ शुंभ और निशुंभ का घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों दैत्य मेघों की भांति बाणों की भयंकर वृष्टि कर रहे थे। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों के समूह से तुरंत काट डाला और शस्त्र समूहों की वर्षा करके उन दैत्यों और दैत्यपतियों के अंगों में भी चोट पहुंचाई। निशुंभ से तीखी तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचने पर देवी ने क्षुरप्र नामक बाण से निशुंभ की श्रेष्ठ तलवार तुरंत ही काट डाली और उसकी ढाल को भी, जिसमें 8 चांद जुड़े थे, खंड खंड कर दिया। ढाल
और तलवार के काटे जाने पर उस असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी ने चक्र से उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। अब तो निशुंभ क्रोध से जल उठा और उस दानव ने देवी को मारने के लिए सूल उठाया, किंतु देवी ने समीप आने पर उसे भी मुक्के से मारकर चूर कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर चंडी के ऊपर चलाई, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गई। तदंतर दैत्यराज निशुंभ को ऐसा हाथ में लेकर आते देख देवी ने वाणों समूह से घायल कर धरती पर सुला दिया। उस भयंकर पराक्रमी भाई निशुंभ के धराशायी होने जाने पर शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ और अंबिका का वध करने के लिए वह आगे बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे ही उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश को ढककर वह अद्भुत शोभा पाने लगा। उसे आते देख देवी ने शंख बजाया और धनुष की प्रत्यंचा का भी अत्यंत दुस्सह शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से जो समस्त दैत्य सैनिकों का तेज नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। तुरंत सिंह ने भी अपनी दहाड़ से उसे सुनकर बड़े बड़े गजराजों का महान मृत्यु। तदनंतर सिंह ने भी अपनी दहाड़ से जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराजों का महान मृत्यु हो जाता था, आकाश, पृथ्वी और 10 दिशाओं को बुझा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले के सभी शब्द शांत हो गए। तत्पश्चात शिवदूती ने दैत्य के लिए अमंगल जनक अट्टहास किया। इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी ने जब शुंभ को लक्ष्य करके कहा, ओ दुरात्मन, खड़ा रहे। तभी आकाश में खड़े हुए देवता बोल उठे, जय हो जय हो। शुंभ ने वहां आकर ज्वाला से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्निमय पर्वत के समान आती हुई उस शक्ति को देवी ने बड़े भारी लूटे से दूर हटा दिया। उस समय शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोग गूंज उठे। राजन, उसकी प्रतिध्वनि से वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ, जिसने अन्य सब शब्दों को जीत लिया। शंभु के चलाए हुए बाणों से देवी ने और शुंभ के चलाए हुए देवी के चलाए हुए बाणों के शुंभ ने अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर दिए। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शुंभ को शूल से मारा। उसके आघात से मूर्छित हो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में भी शुंभ को चेतना हुई और उसने धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा देवी काली तथा सिंह को घायल कर डाला। फिर उस दैत्यराज ने 10,000 बाह बनाकर चक्रों के प्रहार से चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट गिराया। यह देखकर निशुंभ दैत्य सेना के साथ चंडिका का वध
करने के लिए हाथ में गदा ले बड़े वेग से दौड़ा। उसके आते ही चंडी ने तीखी धार वाली तलवार से उसकी गदा को शीघ्र ही काट डाला। तब उसने शूल हाथ में ले लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाले निशुंभ को शूल हाथ में लिए आते देख चंडिका ने वेग से चलाए हुए अपने शूल से उसकी छाती छेद डाली। शूल से विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली एवं पराक्रमी पुरुष खड़ी रहे कहता हुआ निकला। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी ठहाकर हंस पड़ी और खड़ग से उन्होंने उसका मस्तक काट डाला। फिर तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर सिंह अपनी दाढ़ों से असुरों की गर्दन कुचलकर खाने लगा। यह बड़ा भयंकर दृश्य था। उधर काली तथा शिवदूती ने भी अन्य दैत्यों का भक्षण आरंभ किया। कौमारी की शक्ति से विदीर्ण होकर कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्राह्मणी के मंत्रपूत जल से निस्तेज होकर कितने ही भाग खड़े हुए। कितने ही दैत्य महेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न हो धराशायी हो गए। वाराही के थुतुन के आघात से कितनों का पृथ्वी पर कुचूमन निकल गया। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। ऐन्द्री के हाथ से छूटे हुए वज्र से भी कितने ही बाणों से ऐन्द्री के हाथ से छूटे हुए वज्र से भी कितने ही प्राणों से हाथ धो बैठे। इस प्रकार कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ उस महायुद्ध से भाग गए तथा कितने ही काली शिवदूती तथा सिंह के ग्रास बन गए। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य निशुंभ वध नामक 9वां अध्याय पूरा हुआ। बोलिए जगदम्बे भवानी की जय। पंचम अध्याय। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति चंडमुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूत भेजना और दूत का निराश लौटना। विनियोग होम। उत्तर चरित्र के रुद्र ऋषि हैं, महासरस्वती देवता हैं, अनुष्ट छंद हैं, भीमा शक्ति है, भ्रामरी बीज है, सूर्य तत्व है और साम वेद स्वरूप है। महासरस्वती की प्रसन्नता के लिए उत्तर चरित्र के पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। जो अपने कर कमलों में घंटा सूल हल शंख मूसल चक्र धनुष और बाण धारण करती हैं, शरद ऋतु के शोभा संपन्न चंद्रमा के समान जिनकी मनोहर कांति है, जो तीनों लोकों की आधारभूता
और शुंभ आदि दैत्यों का नाश करने वाली हैं तथा गौरी के शरीर से जिनका प्राकट्य हुआ और महासरस्वती देवी का मैं निरंतर भजन करता हूँ, करती हूँ। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक ऋषियों ने अपने बल के घमंड से में आकर सचीपति इंद्र के हाथ से तीनों लोगों का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिए। वे ही दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार का भी उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वे ही करने लगे। उन दोनों ने सब देवताओं को अपमानित, राज्य भ्रष्ट, पराजित तथा अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों महान असुरों से तिरस्कृत देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा, जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया था कि आपत्ति काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सब आपत्तियों का तत्काल नाश कर दूंगी। यह विचार कर देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहां भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। मैं सोच रही हूँ कि संस्कृत में स्तुति करूँ या हिंदी में समझाऊं। देवता बोले, नमो देवे महादेवे शिवाय सत्तम नमः। नमः प्रकृते भद्राय नियतः प्रणतः स्मृतां रौद्राय नमो नित्याय गौर्ये धात्रये नमो नमः। ज्योत्सनाय चेन्दुरूपिण्ये सुखाय सत्तं नमः। कल्याणे प्रणतां वृद्धये सिद्धये कुर्मो नमो नमः। नेत्रयते भूभृतां लक्षणीये सर्वाणये ते नमो नमः। दुर्गाये दुर्गम्पाराय साराय सर्वकारिण्ये ख्यातये तथैव कृष्णाय धूम्राय सत्तं नमः। अतिशोभ्यातिरौद्राय नतास्तये नमो नमः। नमो जगत प्रतिष्ठाय देवे कृते नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति संविदिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे देवी, इस कलयुग में जो कोरोना नामक
बीमारी आई है, इसका अंत कीजिए देवी। हम भक्तों की रक्षा कीजिए देवी, जगत की रक्षा कीजिए। जो आपके उपासक हैं, भोलेनाथ के उपासक हैं, उन सभी पर, और जो राम जी के उपासक हैं, सभी जितने भी वैष्णव धर्म के और जितने भी समुदाय के लोग हैं जो ईश्वरीय शक्ति को मानते हैं, उन सबकी रक्षा कीजिए। या देवी सर्वभूतेषु चैतन्य विधीयते, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु ग्रन्थिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दृष्टिरूपेण, या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु
भ्रांति रूपेण सहस्ता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण सहस्ता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सन्तं तस्यै व्याप्तिदेवे नमो नमः। चितिरूपेण या कृतस्त्रमेतद् व्याप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्तुतासुरे पूर्वमभीष्ट संश्रियांतथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा नः शुभहेतु दिशेश्वरी शुभानि भद्राय भिहन्तु चापदा या साम्प्रतम चोदधत दैत्यता पीते रस्माभिरीसा चासुरेण नमस्यते या चा स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नः सर्वपदो भक्ति विनम्र मूर्तिभिः। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार सब देवता स्तुति कर रहे थे। उसी समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहां आई। उन सुंदर भावों वाली भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं? तब उन्हीं के शरीर कोष से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य से तिरस्कृत और युद्ध में निशुंभ से पराजित हो यहाँ एकत्रित हुए ये समस्त देवता यह मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोष से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए वे समस्त लोकों में कौशिकी कही जाती है। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया। अतः वे हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हैं। तदंतर शुंभ निशुंभ के भृत्य चंड मुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपनी दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा उत्तम रूप कहीं किसी ने नहीं देखा होगा। असुरेश्वर, पता लगाइए वह देवी कौन है और उसे शीघ्र ही ले आइए। स्त्रियों में वह रत्न है, उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है तथा वह अपने श्री अंगों की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही है। दैत्यराज, अभी वह हिमालय पर ही मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। प्रभु,
तीनों लोकों में मणि, हाथी और घोड़े आदि जितने भी रत्न हैं, ये सब इस समय आपके घर में शोभा पाते हैं। हाथियों में रत्न भूत ऐरावत, यह पारिजात का वृक्ष और यह ऊंचे स्वा घोड़ा, यह सब आपने इंद्र से ले लिया है। हंसों से जुटा हुआ यह विमान भी आपके आंगन में शोभा पाता है। यह रत्नभूत अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था, अब आपके यहाँ लाया गया है। यह महापद्म नामक निधि आप कुबेर से छीन लाए हैं। समुद्र ने भी आपको किंजलिकनी नाम की माला भेंट की है, जो केसरों से सुशोभित है और जिसके कमल कभी कुम्हलाते नहीं। सुवर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके घर में शोभा पाता है। तथा यह श्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति के अधिकार में था, अब आपके पास मौजूद है। राक्षस इतने बलवान थे, सुनने में आता है देवताओं से भी बलवान थे। दैत्येश्वर मृत्यु को उत्क्रांति नाम वाली शक्ति भी आपने छीन ली है, तथा वरुण का पास और समुद्र में होने वाले सब प्रकार के रत्न आपके भाई निशुंभ के अधिकार में है। अग्नि ने भी स्वतः शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपकी सेवा में अर्पित किए हैं। दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न आपने एकत्र कर लिए हैं, फिर जो यह स्त्रियों में रत्न रूप कल्याणमयी देवी है, उसे आप क्यों नहीं अपने अधिकार में ले लेते हैं। ऋषि कहते हैं, चंद्रमुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने ये बातें कहना और ऐसा उपाय करना जिससे प्रसन्न होकर वह शीघ्र ही यहाँ आ जाए। वह दूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में जहाँ देवी मौजूद थी गया और मधुर वाणी में कोमल वचन बोला। दूत बोला, देवी दैत्यराज शुंभ इस समय तीनों लोकों के परमेश्वर हैं। मैं उन्हीं का भेजा एक स्वर से परमेश्वर है और मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे ही पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा सब देवता एक स्वर से मानते हैं, कोई उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। वे संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है उसे सुनो। संपूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकार में है, देवता भी मेरी आज्ञा के अधीन चलते हैं। संपूर्ण यज्ञों के भागों को मैं ही पृथक पृथक भोगता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वे सब मेरे अधिकार में हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत
जो हाथियों में रत्न के समान है, मैंने छीन लिया है। क्षीर सागर का मंथन करने से जो अश्वरत्न उच्चेश्वा प्रकट हुआ था, उसे देवताओं ने मेरे पैरों पर पकड़कर समर्पित कर दिया। मेरे सुंदरी, उनके सिवा और भी जितने रत्नभूत पदार्थ देवताओं, गंधर्वों और नागों के पास थे, वे सब मेरे ही पास आ गए हैं। देवी, हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानते हैं, अतः तुम हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों का उपयोग करने वाले हम ही हैं। चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, तुम मेरी या मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। मेरा वरण करने से तुम्हें तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से यह विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। पहले असुर इतने महान थे, ऐसे प्रस्ताव देते थे, बताओ। ऋषि कहते हैं, दूत के यूं कहने पर कल्याणमयी भगवती दुर्गा देवी, जो इस जगत को धारण करती है, मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराई और इस प्रकार बोली। देवी ने कहा, दूत, तुमने सत्य कहा है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। शुंभ तीनों लोक का स्वामी है और निशुंभ भी उसी के समान पराक्रमी है, किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है, उसे मिथ्या कैसे करूं? मैंने अपनी अल्प बुद्धि के कारण पहले से जो प्रतिज्ञा कर रखी है, उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा और जो मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा, तथा संसार में जो मेरे समान बलवान होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा महादैत्य निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधारे और मुझे जीतकर शीघ्र ही मेरा पारिग्रहण कर ले। इसमें विलंब की क्या आवश्यकता है? दूत बोला, देवी, तुम घमंड में भरी हो, मेरे सामने ऐसी बातें न करो। तीनों लोकों में कौन ऐसा पुरुष है जो निशुंभ शुंभ के सामने खड़ा हो सके? देवी, अन्य देवताओं के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते। देवी, अन्य दैत्यों के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो? जिन शुंभ आदि दैत्यों के सामने इंद्र आदि सब देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हुए, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे आओगी, कैसे जाओगी? इसलिए तुम मेरे ही कहने से शुंभ निशुंभ के पास चली चलो। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे केस पकड़कर घसीटेंगे, तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा।
देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, शुंभ बलवान है, निशुंभ भी बड़े पराक्रमी है, किंतु क्या करूं, मैंने पहले बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली है, अतः अब तुम जाओ, मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह सब मेरे से आदर पूर्वक कहना, फिर वे जो उचित जान पड़े करें। इस प्रकार श्री मार्कंडेय में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में देवी दूत संवाद नामक 5वां अध्याय पूरा हुआ। जय भवानी की। अब हम क्षमा प्रार्थना करेंगे, क्योंकि कथा कहने में त्रुटियां तो होती ही हैं और उन त्रुटियों को क्षमा प्रार्थना करने से ही मिटा सकते हैं। आइए हम सब क्षमा प्रार्थना करते हैं। हे देवी परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं, यह मेरा दास है, यूँ समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती, क्षमा करो देवी सुरेश्वरी। जो मैंने मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जा जगदम्ब कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है, जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु तुम्हारी शरण में आया हूँ। इस समय दया की पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो करो देवी। परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो नीचता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन्म माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो, तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। बोलो सांचे दरबार की जय। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय 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 गिरिवर राज किशोरी, जय शिवे प्रिय मुख चंद चकोरी, जय गज बदन सडानन माता, जगत जननी दामनी दुति गाता, सादर शिवहि नवावं माता, वर्णौ विशद राम गुण गाथा। तुम त्रिभुवने गुरु वेद बखाना, आन जीव पावरे का जाना। बोलिए जगदम्बे भवानी की जय। बार बार वर मांगो हर्षि देहु श्री रंग, पद सरोजन पायनी भगति सदा
सन बोलिए जगदम्बे